हाय फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि रिलेशंस के हमने डेफिनेशंस की बात करी थी। ठीक है, रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स पे बात करी थी। और रिलेशन से पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, एक दो, वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसलिए डिस्कशन किया था क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन आ रहा था, तो इसलिए उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप जरूर देखिए। ठीक है, तो हम अपने सीरीज में कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ के लिए, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एस्पिरेंट्स इसको बहुत सीरियसली लें। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी है, उसके बाद हमने देखा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या देखा, रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन अगर हम कहें मैथमेटिकल फॉर्म में तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, दैट मींस आर क्या होगा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। तो दो सेट होने चाहिए हमारे पास, ए सेट और एक बी सेट। उसके बीच में हम उसके एलिमेंट्स पे हम कुछ रिलेशंस अपना उस पर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, देन आर इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन की डेफिनेशन। तो अब उसके बाद हमने क्या थर्ड पॉइंट का डिस्कस किया था, कितने रिलेशंस हो सकते हैं, कितने रिलेशंस हो सकते हैं। अगर कोई सेट ए है, एक सेट है और एक सेट बी है, इस दोनों सेट के बीच में कितने रिलेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स है और बी सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो लेटर सपोज मैं मान लेता हूँ ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 मैं अपने एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बी में कितने, मैं मानता हूं कि बी में अगर मैं मानूं b1 b2 एंड b3 कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टेल मी हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर बिटवीन ए टू बी, तो ए और बी के बीच में कितने रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, 2 टू द पावर m इंटू n। अब व्हाट इज mn, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये mn है, 2 टू द पावर mn मींस हमें दोनों सेटों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2 टू द पावर, व्हाट इज द नंबर 4 हियर एंड इट इज द नंबर 3 हियर, 2 टू द पावर 12। तो देयर आर 2 टू द पावर 12 रिलेशंस। ओके, इसमें हमने कल इसको भी ये डिस्कस किया था कि R1 R2 ऐसे बहुत सारे होते हैं, 2 टू द पावर 12 अगर हम इसको करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशंस होंगे। तो इसमें एक वॉइड रिलेशंस भी होता है जिसमें कोई रिलेशन में डेवलप नहीं करना चाहता, और एक है कि यूनिवर्सल, यानी कि एवरी एलिमेंट विल बी मैप टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट बी। तो ये हमने लास्ट क्लास का हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। इसको आज डिस्कस करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टाइप, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपके इतने सारे रिलेशंस हैं उसमें से कुछ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, और कुछ रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, कुछ सिमेट्री भी हो सकते हैं, कुछ ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे करके हम सीखेंगे। तो कुछ जो रिलेशंस आपने जो डेवलप किए हैं, जो एलिमेंट टू एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशंस है, रिलेशंस मींस याद रखना हमेशा सेट की बात हो रही है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, अगर रिलेशंस कोई चीज है, अगर रिलेशन कुछ है तो वो एक तरीके से सेट है। ठीक है, उस सेट को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहेंगे। तो उसका एक डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on set A। ठीक है, यानी कि उसके लिए आपके पास एक सेट होना चाहिए। रिलेशन किसके बीच में डेवलप होता है, हम सेट टू सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन हम किस पे बात कर रहे हैं, सेट टू सेट। ठीक है, तो a relation R on set A is said to be a reflexive if every element of set A क्या है, if every element of set A is related to itself, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, is related to itself, every element of set A is related to itself, then it is called a reflexive relation। तो इसको अगर हम मैथमेटिक नोटेशन से अगर बात करेंगे तो ये क्या बात बन के आएगा, thus R is reflexive if and only if A belongs to R, for all A belongs to B। अच्छा, अब हम इसको डिकोड करते हैं। क्या क्या लिखे हमने, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ओके, कोई एक रिलेशन है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में, यानी कि ठीक है, और सेट क्या है, ए है।
तो इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि आपके पास एक सेट ए मौजूद है तो इसके हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, एक सेट लेंगे, ठीक है, एक सेट लेंगे। तो दस आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड लीव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, यानी कि एक ए एलिमेंट अगर 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यानी कि ये 1 1 रिलेट करेगा, 2 2 रिलेट करेगा, 3 3 रिलेट करेगा, 4 4 रिलेट करेगा, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों साइड सेम सेट लेंगे हम, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इसके साथ आपस में एक रिलेशन बना रहा होगा। ऐसे ही ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो रिलेशन होगा, और उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ओके, यानी कि एक आर क्या है, आपका एक रिलेशन है, सबसे पहले एक रिलेशन था, रिलेशन मींस एक सेट था, अब उस रिलेशन उस सेट को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब वो आपस में ही रिलेटेड हो, ए इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, सेम, ओके। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक, क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को, एकदम से जल्दी नहीं समझ आती है चीज़ों को, कई बार इसको डेफिनेशन देखना, एग्जांपल्स के साथ भी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से हम मैथ सीख सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन वगैरह तो हमें लिखना चाहिए, जानना जरूरी है, बट जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वही हमें मेन नॉलेज देगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या डेफिनेशन लेंगे, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be a symmetric okay, is said to be a symmetric relation if, ठीक है, ये सब जो लैंग्वेज है, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r which implies लैंग्वेज है, इसलिए इसको एज इट इज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स ऐसे ही आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए आल्सो रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सब के सब एलिमेंट्स ए से मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम कल इस पे अगर हम बात करें, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को हम क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि आपके जो ए एंड बी है वो सारे कहाँ से आने चाहिए, सेट से आने चाहिए, ए सेट से आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे हम ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बोलते हैं, इसको भी ऐसे समझ लेना, ए रिलेटेड टू ए, कोई भी अगर रिलेशन है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको क्या कहेंगे, ए रिलेटेड टू बी। ये आर क्यों सकता है, मैं ऐसे भी मान सकता हूँ, रिलेशन को एक सेट है, एक नामकरण हमें उसको देना होता है, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मींस ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड, आजू बाजू, ठीक है, आजू बाजू। तो इसको ऐसे याद रखना, सिमेट्रिक रिलेशन आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो इसमें इसको हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, डेफिनेशन जरूरी है, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट, देखो अगर आप डेफिनेशंस लिखते हैं पेपर में तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, सेम टू सेम हमें लिखना भी चाहिए। हम खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, वो माइंड मार्क्स नहीं लगेगा। अगर फुल मार्क्स के लिए अगर आपको चेस करना है तो आपको डेफिनेशन समेत अपना आंसर देना है, ठीक है। तो लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन आर, अगेन एक ए मान रहे हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी transitive, is said to be transitive relation if a comma b belongs to r, यहाँ पे दो पेयर लेंगे, ठीक है। एंड पिछले वाले दो केसेस में हमने सिंगल पेयर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं, a comma a belongs to r, तो a is related to a प्रूव कर रहे थे। सिमिलरली सिमेट्री में हम क्या लेके चल रहे थे, a comma b belongs to r ले रहे थे, b comma a belongs to r प्रूव कर रहे थे। इसमें क्या क्या लेके चलेंगे, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, which implies that a comma c belongs to r, ठीक है। ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे, तभी हमारा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या बात बनी, a कॉमा b बिलोंग्स टू, मतलब a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, क्या आपका आंसर देने वाला है, a रिलेटेड टू c आंसर देगा, ठीक है। दैट मींस a b के साथ रिलेशन है, b c के साथ रिलेशन है, b का रिलेशन किसके साथ है, c के साथ है ना। a आपका a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो हमें लास्ट में क्या दिखाना है कि a इज रिलेटेड टू c। जैसे हम बोलते रहते हैं, तू मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तेरा फ्रेंड, जैसे राम श्याम का फ्रेंड है, राम श्याम फ्रेंड है, श्याम और मोहन फ्रेंड है, तो राम और मोहन भी फ्रेंड हुए, ठीक है। तो इसी ऐसे टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने अब देख लिया तीन रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो एक बार हम इसको क्विक समरी कर लेते हैं, ठीक है, क्विक समरी देख लेते हैं तीनों को। और ये डेफिनेशन एज इट इज लिखना बहुत जरूरी है, जब पेपर आएगा इसमें आता है एक क्वेश्चन 100% आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से, ठीक है। तो उसके केस में आपको ये डेफिनेशन के साथ आपको आंसर लिखना है, तभी आपके मार्क्स फुल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या देखा हमने, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, तीन रिलेशन हमने देख लिए, ठीक है।
तो इसमें क्या होना होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हमें क्या शो करना है, टू शो ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। इसको हम लेट करके चलेंगे, मतलब हमको एक एलिमेंट लेंगे तो हमें ये दिखाना होता है। सिमेट्री में क्या दिखाना होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेट करके चलेंगे, और टू शो क्या दिखाएंगे, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दैट इज ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए, ये शो करना है। ट्रांजिटिव में हमें क्या लेके चलना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और इसमें क्या दिखाना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिव में हमें ये दिखाना है, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, टू शो ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस हम करेंगे, रिफ्लेक्सिव जानेंगे क्वेश्चन से, सिमेट्री भी जानेंगे और ट्रांजिटिव जानेंगे। फिर इन सबको पूरा करने के बाद एक और रिलेशन आता है इक्विवेलेंस, जो एक रिलेशन होता है इन सब के अंदर, अगर वो तीनों को सेटिस्फाई करे, तीनों कंडीशन अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम इस सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब करेंगे, ये हमने यहाँ तक सीख लिया, ठीक है, टाइप्स तक सीख लिया। अब इस यहीं से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके।